कल ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का पूजन और पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, किंतु प्रतिवर्ष के मुकाबले इसका रंग कुछ फीका नज़र आ रहा है। कारण है, कल बसंत पंचमी 14 फरवरी को हो रही है और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, जिसका कि इस देश से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी वजहें तो हैं, लेकिन मुख्य वजहों को जान लें। आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है वैलेंटाइन डे प्यार का इजहार या लड़कियों के लिए नर्क का द्वार। रचा गया बहुत बड़ा भ्रमजाल, किसी का धंधा और मौज तो किसी का काल। सावधान। तो ये वैलेंटाइन डे के लिए कुछ लोगों ने हमसे कहा भी कि भाई इस पे आप भी अपने विचार रखें। देखिए, वैसे तो कबीर दास जी ने कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर वैसा प्रेम हो जो माँ अपने बेटे से करती है, बच्चों से करती है, पिता अपने बच्चों से करता है और बच्चे अपने माँ बाप से करते हैं, भाई बहन से करते हैं, पत्नी से करते हैं, वो प्यार संस्कार उसमें होता है। लेकिन ये जो प्यार है तथाकथित, ये बिल्कुल इसमें प्यार तो है नहीं, ये वासना है या इसमें धंधा है, और वो भी बेहद गंदा। आप जान लें कि ये वैलेंटाइन डे पे तरह तरह के बाज़ार में कार्ड, तरह तरह की चीज़ें, और एक हफ्ते पहले 7 फरवरी को रोज़ डे मनाया जाता है। गुलाबों की कीमत 25-30 सौगुनी तक हो जाती है। कार्डों की कीमत जो साधारण होते हैं 2-4-10 रुपए वाले, उनकी कीमत सैकड़ों रुपए तक हो जाती है। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें, यानी बहुत बड़ा व्यापार इसमें हो जाता है। लेकिन चलो, इस व्यापार में कोई हर्ज नहीं। खरीदने वाले हैं तो बेचने वाले हैं, और व्यापार को प्रचार प्रसार भी वो अपने ढंग से करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हर साल वैलेंटाइन के बाद फेक लव के चक्कर में पड़कर औसतन 15 लाख लड़कियां भारत से अपने घरों से भाग जाती हैं। अजीब बात यह है, जब लड़की भाग जाए उसको ढूंढने के बजाय खुद की बदनामी के डर से न FIR करवाते हैं, न कुछ करते हैं, उल्टा अपनी ही बहन बेटी को दोष देकर अमूमन मरा हुआ घोषित कर देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। जितनी लड़कियां घर से भागती हैं, उसमें से मुश्किल से 5% लड़कियों का किसी लड़के से प्यार का चक्कर होता है, और वो बाद में हो सकता है शादी भी कर लें या लिव इन रिलेशन तथा कथित जो है वो करके कहीं सेटल हों। हालांकि वो सेटलमेंट भी कैसा होता सब अच्छी तरह से जानते हैं। बाकी 95% मानव तस्करी का शिकार हो जाती हैं या गरम मांस की मंडी में पहुंचा दी जाती हैं। उसको क्या कहते हैं आप सब लोग बेहतर जानते हैं। अब मानव तस्करी में फंसी इन लड़कियों को बेहोश करके कंटेनर में भरकर इस्लामिक स्टेट और बाकी जगहों पर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। आपने दक्षिण भारत की फिल्मों में अमूमन ये देखा होगा, हालांकि बम्बैया फिल्मों में ये ऐसा नहीं है। बम्बैया फिल्में तो इसी भ्रमजाल को बनाने वाली ज़्यादा रही हैं। उन लड़कियों को मंडियों में एज सेक्स स्लेब बेचा जाता है।
पोर्न प्रोडक्शन में यूज करते हैं, सेरोगेसी में यूज करते हैं। उनको काट कर उनका मांस किलो के भाव में बेच दिया जाता है। आश्चर्य की बात नहीं, शौकीन और नरभक्षी टाइप के लोग खाते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो 70 के दशक में कानपुर में एक रेनबो होटल पकड़ा गया था, जहां संडे के दिन यानी प्रत्येक रविवार को मनुष्य का मांस खिलाया जाता था, जिसका स्वाद कुछ अपने आप में अनूठा होता था, जिसकी वजह से वो होटल बहुत चल निकला था। लेकिन बाद में वो राज से पर्दा हटा और वो पकड़ा गया और उसको उम्र कैद हो गई थी। लड़कियों के सारे अंग निकाल कर बेच दिए जाते हैं। अंगों का भाव और अंगों की ज़रूरत क्या है सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और कई देशों में इनका व्यापार वर्जित नहीं है, कानूनी रूप से मान्यता है। लड़कियों के बचे स्क्रैप जैसे हड्डी, चर्बी, चमड़ा, बाल, आंत जो प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल में यूज होता है, क्योंकि अब सारे जानवर खत्म हो रहे हैं, अब इंसान ही पर्याप्त और सस्ता है। अगर याद करें तो आज से लगभग 40 वर्ष पहले मेरठ में एक बच्चा पकड़ने वाला पकड़ा गया था, तो उसको जब मारपीट के पुलिस ने पूछा तो उसने बताया वो होटल में बच्चा बेचता है, और होटल वाले को जब पकड़ा गया तो उसने बोला ये बकरे से सस्ता पड़ता है। सोच लो आप, अगर सबको जोड़ा जाए तो केवल एक लड़की में 5 करोड़ की कमाई आसानी से हो जाती है, और कभी कभी ये उससे कहीं ज़्यादा। बस इसी से सोच लो इसमें कितने की कमाई होती है। और इस कमाई में सबसे ज़्यादा शेयर भ्रष्ट नेताओं का होता है, क्योंकि लड़की के अंग प्रत्यंग, मांस, खून, आँख, किडनी इनका सौदा करने के पहले उसके गर्म मांस को भोगा जाता है। तात्पर्य आप सभी लोग समझ रहे होंगे। और जब उससे मन भर जाता है तब उसका सब ये बॉडी के पार्ट्स अलग करके मांस, रक्त, आँख, हाथ, किडनी, लीवर सब अलग अलग ग्राहकों को बेचा जाता है। जिस कंटेनर में भरकर लड़कियां एक्सपोर्ट होती हैं उसको बिना चेकिंग के पास करवाने और कस्टम के काम में इधर उधर करने का काम ये भ्रष्ट नेता लोग ही कर सकते हैं। हालांकि उसमें जो वहाँ पे अधिकारी, सरकारी अमला होता है, उसमें भी भ्रष्ट लोगों का सहयोग उन्हें मिल जाता है। सबको पता है भारत सेक्युलर्स का देश है। ये सेक्युलर्स केवल संस्कार खेलना जानते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं, लेकिन अपनी बच्चियों के लिए इनके पास समय नहीं होता। इसलिए भाड़ बुड़, आप समझ रहे हैं किसको कह रहे हैं, प्रोस्टिट्यूट्स, राजनीतिक ठेकेदार, वैलेंटाइन, किस ऑफ लव जैसे बाहियात चीज़ों को प्रमोट करते हैं, क्योंकि इस धंधे में इन सब का हिस्सा बनता है। और आपने इन लोगों की खुद की लाइफ देख ली होगी कि किस तरह से इनके रिश्ते चलते हैं। भारत में हिंदू ज़्यादा हैं, इसलिए लापरवाह परिवार की बिना दिमाग वाली लड़कियों को, या उन्हें भोली भाली मासूम कहें, या उनके अंदर की उस काम भावना को जगा के लव जिहाद में फंसाया जाता है, जो कि वो जिहादी ट्रेंड होते हैं, वेल ट्रेंड। उनको इसके लिए बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड किया जाता है, जबकि ये मासूम लड़कियां ये नहीं समझ पाती। हल्के में मत लेना वैलेंटाइन, अपने देश के लिए और ख़ास कर लड़कियों के लिए बेहद खतरनाक है। लेकिन वैलेंटाइन को लेकर सबसे ज़्यादा पागलपन लड़कियों में रहता है, एक्साइटमेंट। उसका एकमात्र कारण बॉलीवुड टीवी सीरियल और आपकी लापरवाही है। साथ में अभी
OTT प्लेटफॉर्म पर क्या क्या दिखाया जा रहा है, हम बहुत लोगों ने तो उसको देखा भी नहीं है, लेकिन जितना सुनने को मिलता है उसी से उस गंदगी के बारे में सोच के ही घिन आती है। लड़कियों को घर से भगाने वाले दरिंदे क्रिसमस डे वैलेंटाइन तक सक्रिय रहते हैं। क्रिसमस मतलब 25 से लेके 14 फरवरी तक ये सक्रिय रहते हैं और लड़कियों के मरने की स्क्रिप्ट 25 दिसंबर से लास्ट फरवरी तक रची जाती है। बेटी आपकी तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है आपकी। इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, अन्य जो इस तरह के सामाजिक संगठन हैं, उनकी जवाबदारी के बजाय आप खुद अपनी बहन बेटी पर नज़र रखें। वो जितना कर सकते हैं उनको गुंडे न कह के उनको मानो कि वो अपनी बहन बेटियों के रक्षक हैं, और उसके आसपास जो भी एबनॉर्मल लड़का दिखे या उसकी हरकतें अजीब लगें, तबीयत से उसको कूटो और पुलिस के हवाले करो। या फिर बेटी बोझ अगर लग रही है और आप खुद चाहते हो कि कहीं जाके मर जाए और आपका पिंड छूटे, तब तो कोई बात ही नहीं है। मॉडर्न सेकुलर्स, JNU टाइप वामपंथियों और लापरवाह हिंदुओं की मरी हुई आत्मा को जगाने के लिए वैलेंटाइन तक कॉपी पेस्ट शेयर करते रहें और इस पोस्ट को जितना अधिक हो शेयर करें। एक वीडियो है, अब हमारी कोशिश है, हमारे मित्रों ने इसके लिए कुछ ये मटेरियल भी भेजा था, उसको हमने समाहित किया है और जो हम कर सकते थे उतना हमने कर लिया। अब बाकी आप सबकी जवाबदारी बनती है कि समाज को जगाएं। जो भी बेटियां भटक रही हैं उनसे नफ़रत करने के बजाय उनके भोलेपन को समझो और उनमें जो उत्तेजना और जो भी उन्हें भर दी गई है उससे उनको निकालना हम आपकी ड्यूटी बनती है। तो कल बसंत पंचमी मनाइए, ज्ञान की देवी है और इस अज्ञान के अंधकार को सजगता और एक दूसरे की मदद करके इस षड्यंत्र से अपनी बहन बेटियों को बाहर निकालना है। एक बात और कहेंगे, इसमें चूंकि मानव तस्करी शामिल है तो मासूम लड़के भी शिकार हो सकते हैं। इस बात के लिए कोई नहीं कहेगा, और जो भी मटेरियल हमारे पास उपलब्ध था उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन ये हम कह रहे हैं कि जब एक सामान्य व्यक्ति की कीमत 5-10 करोड़ होगी तो फिर वो मामला केवल लड़की का ही नहीं रहेगा। तो लड़कों को भी बचा के रखें, क्योंकि वैलेंटाइन हनी ट्रैप के रूप में आपके बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को शिकार बना सकता है। तो माँ भगवती सरस्वती मैया सब पे करो दया और ज्ञान दो। जय माँ।